हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डाइल्यूशन का कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट के जितने भी सवाल आते हैं लगभग यहाँ से एक ऐसी ट्रिक निकलेगी जो लगभग हर सवाल पर एप्लीकेबल होगी। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेनली हम किसकी बात करेंगे? H2O की। यही ऐड करना होता है अपने को, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मान लो 2 मोल NaOH है। NaOH की क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और 2 लीटर सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मोलैरिटी निकालेंगे ना तो कितनी निकलेगी? वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, 2/2 यानी कि कितनी आएगी? 1 मोलर। इसकी मोलैरिटी यहाँ पर कितनी है? 1 मोलर है। यहाँ पे 2 मोल NaOH 2 लीटर सॉल्यूशन में है। फिर मैंने क्या किया, एक बच्चे को बोला कि इसमें 2 लीटर पानी और ऐड कर दो। क्या कर दो? 2 लीटर पानी इसमें और ऐड कर दो। तो अब इसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई होगी? 4 लीटर। भाई यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी? 4 लीटर। लेकिन क्या इसमें मोल जो है सॉल्यूट के वो बदले हैं? ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 मोल NaOH है, इसमें 2 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो 4 लीटर सॉल्वेंट हो गया। लेकिन जो सॉल्यूट है वो तो 2 मोल ही है, यानी कि इसके अंदर 2 मोल NaOH ही है। कितना? 2 मोल ही है। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि जब भी हम कभी डाइल्यूशन करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर रहेगा। चाहे इसमें मैं 2 की जगह 10 लीटर मिला दूं, तब भी क्या रहेंगे? डाइल्यूशन पे जो सॉल्यूट के मोल्स हैं ये हमेशा बराबर रहेंगे। जैसे ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे चाहे कितने स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि हमने जब मिक्सिंग की नहीं थी उससे पहले के मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाद के मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा बराबर रहेंगे। अभी इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, लेकिन ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना वो हर कंडीशन में सेम रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और लिख लेना कि यहाँ पे वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपन सॉल्वेंट ही मिक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन तो हो नहीं रही, तो यहाँ पर नो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वैसे तो ये अंडरस्टूड है, लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं, भ्रम मिट जाएगा। क्या कि इनके बीच में ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये खाली क्या करेगा, उसको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा वॉल्यूम में हो जाएंगे, वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज कर देगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे बराबर रहेंगे। क्लियर? तो चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 cc ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसीमोलर। तो इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि सेमी का मतलब क्या है, सेमी मोलर का, और डेसीमोलर का मतलब क्या है। सेमी का मतलब होता है m/2 यानी कि आधा, और डेसी का मतलब होता है m/10 यानी कि 1/10 हो जाना, है ना। डेसी 1/10 और सेमी m/2। तो बोल क्या रहा है कि हमें इतने में लाना है, यानी कि m/2 से m/10 में लाना है। यानी कि मान के चलें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है कितनी है, वो 200 ml लिख सकता हूँ सीसी को, और यहाँ पे ये है m/2 इसकी मोलैरिटी। तो मेरे को यहाँ पर कुछ V वॉल्यूम ऐड करनी है, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, मेरे को यहाँ पे मिलेगा m/10, और वॉल्यूम तो मुझे पता करनी ही है ना। अच्छा, तो बेसिक सा फॉर्मूला है भाई। हम जानते हैं मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। तो N=m गुणा V, है ना। तो जिन 1.5-2 लोगों को नहीं पता कैसे इक्वेट करते हैं, वो ऐसे बोल दें क्या, m1 v1 बराबर m2 और v2। तो m1 कितना है यहाँ पे, m/2, v1 कितना है यहाँ पे 200 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या आ गया लीटर में। अच्छा, बनाना कितना है, m2 यानी कि m/10 में, और वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होगी V + 200 ऐड किया है ना हमने, और इनटू इसको लीटर में बनाएंगे 10 की पावर -3, ये आ जाएगा, है ना भाई। ये तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कभी सीधा V लगा के सॉल्व कर दो, V + 200 आएगा, ऐड किया है हमने डाइल्यूशन में। तो देखिए ये तो यहाँ से उड़ गया, तो ये यहाँ से 100 आ गया, ये m से m मर गया, ये आके इधर हो जाएगा 1000, और 1000 बराबर V + 200 यानी कि ये आ गई 800 ml। क्या बोलते हो,
है नहीं। तो 800 ml मेरा आ गया आंसर। क्या बोलते हो, सही है ना? सिंपल तो था। हमने क्या किया, खाली एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। बड़े से बड़े सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। सेमी मतलब m/2 होता है, m/2 ये मोलैरिटी बाय 2 है, और डेसी मतलब मोलैरिटी बाय 10, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि when VmL of 2.2 मोलर H2SO4 solution is mixed with 10 VmL of वाटर, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे मान लो ये एक सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, VmL 2.2 मोलर सॉल्यूशन मिक्स कर दिया 10V मोलर में, है ना। मतलब यहाँ पे ये 2.2 मोलर का सॉल्यूशन था और ये VmL था, ठीक है। और हमने किस में ऐड कर दिया, ये हमने किस में ऐड कर दिया, 10 वॉल्यूम में, ठीक है। तो हमें इसकी अब जो सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। अच्छा, एक बात बताना, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम 10V ये और 1V ये, तो कितना हो जाएगा टोटल, 11V। यहाँ पे मैं लगा दूँ क्या, M1V1 बराबर M2V2, है ना। तो इत्थे की करूँ मैं 2.2 M, मैं पहले की मोलैरिटी, वॉल्यूम पहले की V, फिर दूसरे की मोलैरिटी मुझे निकालनी है, और V2 कितनी है 10 प्लस, देखना फाइनल में तो 10 प्लस V बनेगी, यानी कि 11V हो जाएगी। क्या यहाँ पर एडिशन का कंसेप्ट मत छोड़ देना, देखना टोटल वॉल्यूम V प्लस 10V होगी तो 11V हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये मैंने उड़ा दिया और ये 11, तो ये आ गया 0.2 बराबर ये मोलैरिटी, ये हमारी मोलैरिटी आ गई, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट। समझ में आ रही है बात? बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है भाई, सिंपली हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, इसको पकड़ के चलो, हर जगह यही चिपकाना है। मैं आमतौर पे अक्सर अपनी वीडियोस में क्या करता हूँ, एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, उसी के बेस पे बहुत सारे सवाल हम करने सीखते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग या आफ्टर डाइल्यूशन या बिफोर डाइल्यूशन। क्लियर? तो इस टॉपिक पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 98% वेट बाय वेट H2SO4, डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml, और मस्ट बी डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर 12.5 लीटर ऑफ 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ओए क्या कह रहा है ये न्यू कह रहा कि फाइनल जो वॉल्यूम है ना वो 12.5 लीटर है और 2.5 मोलर उसकी क्या है, मोलैरिटी है। यानी कि ऐसे कह रहा है कि एक है ना, एक ऐसे कंटेनर है, मान लो ऐसे, छी इतनी गंदी ड्राइंग, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना है ये, इसकी डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर ml, ओए। और यहाँ पे है ना, ये इतना दे रखा है 98% वेट बाय वेट क्या है यहाँ पे H2SO4। इसके बारे में तो हम जानते हैं ना, ये जो है ना, ये वेट बाय वेट दे रखा है, पहला होता है सॉल्यूट का और दूसरा होता है सॉल्वेंट का, हाँ हमें पता है शायद। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ वॉल्यूम ऐड कर दी, किसकी, पानी की, हम मोस्टली पानी की ही ऐड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आया क्या फाइनल सॉल्यूशन में आया है कितना है भैया, 12.5 लीटर वॉल्यूम है और 2.5 मोलर है ना। अब जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, लेकिन अपने को घूमना नहीं है ना। हम भी प्रवीण सर से पढ़ के आए। देखो यहाँ पे अपने को कंसेप्ट तो वही लगाना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बस फर्क इतना है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताना, चलो वॉल्यूम तो मैंने मान ली यहाँ पर V है ना। फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है कितनी है, 12.5 लीटर है। M2 कितना है, 2.5 लीटर है। अब मुझे M1 चाहिए, तो क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूँ? सॉरी, ट्राई करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर ml में हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 कर लो, 10 की पावर 3 कर लो। अच्छा, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास बाय डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूँ मैं, है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ M = N और बटे में आ जाएगा मास
मास किसका, सॉल्यूशन का, और ऊपर आ जाएगी डेंसिटी। ये डेंसिटी शायद मैंने कहीं बताई हो, ग्राम पर मिलीलीटर होगी, और इंटू 10 की पावर 3। अच्छा एक बात बताना, क्या तुम्हें n की वैल्यू पता है? n की वैल्यू निकालने में कौन सी बड़ी बात है यार। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया, देखना यहाँ पे कि मोलैरिटी निकालोगे तो क्या मैं मोलैरिटी की जगह लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कि 98/98। अच्छा 98/98 कैसे लिख दिया सर आपने, देखो H2SO4, देखना 32 जमा 2 और 16 चौके 64, 4 और 2 ये 10 के 0 हासिल है, और ये सॉरी ये 8 और ये 9, जो H2SO4 है ना उसका मोलिकुलर वेट 98 होता है। क्या मेरे पास ये n की वैल्यू क्लियर हो गई? अच्छा एक बात बताना, अब बोल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है पहली चीज़ सॉल्यूट की होती है, दूसरी वॉल्यूम की, और हमने कहा था कि अगर रेशियो में दिया गया हो या परसेंटेज में दिया गया हो तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी देखना, डेंसिटी है 1.8 और इधर 10 की पावर 3 पहले से ही थी, और ये वॉल्यूम आ गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है n, मोलर वेट गिवन मास अपॉन मोलर मास, बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ये रही, 10 की पावर 3 इंटू वॉल्यूम। क्या ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए? बिल्कुल सही। चलिए तो ये आ गया 1, ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ पे खाली बच गया, ये 18 बच गया ना, 18, और इधर ये 2.5 और ये 18V है, ये 18V, 2.5 और 12.5 हो जाएगा 25 पंजे और ये 31.25 है ना। और इसको वॉल्यूम को निकालेंगे तो 25 बटे में 18। अच्छा एक बात बताना, इसको है ना गधों की तरह सॉल्व करने मत बैठ जाना, ऑप्शंस देख लीजिए। क्या इसका रेशो 1 आएगा? नहीं आ सकता। इसका रेशो क्या 0.7 आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि 18 कम 18 दूनी 36 होते हैं ना, तो 1 से तो बड़ा रेशो आएगा, तो यहाँ पर 2 भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या है? ए है, ये ले लो। क्या आएगा? 1.736, ये इसका आंसर है।